हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचएसएससी अड्डा। एचएसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। एचएसएससी ने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले अपनी रिवाइज यानी कि फाइनल आंसर की एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2019 कैटेगरी नंबर 1, ये प्यारे बच्चों क्लर्क की पोस्ट थी। क्लर्क के जो पेपर हुए थे 1800 2000 जो जितनी भी पोस्ट थी उनके लिए, और ये जो पेपर हुए थे ये मेरे ख्याल से सितंबर, ये यहाँ पर दिया भी हुआ है, देखो आप देख सकते हो डेट दी हुई है 22 सितंबर 21 सितंबर 2019 में ये पेपर हुए थे। तो इन पेपरों में एचएसएससी के द्वारा जो फाइनल जो रिवाइज आंसर की जिसके बेस पर आप लोगों का सिलेक्शन किया गया है, वो जो की दी गई है प्यारे बच्चों, उसके अंदर कहाँ आपके साथ क्या धोखा एचएसएससी ने किया है मैं एक बार आपको साफ साफ दिखाना चाहता हूँ। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पर मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन अभी तक अवेलेबल है वो इन्फॉर्मेशन ये है। मेरे पास जो पेपर है वो रिवाइज जो पेपर है प्यारे बच्चों 22/9/2019 और इवनिंग शिफ्ट का पेपर है मेरे पास, ठीक है प्यारे बच्चों। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, तो ध्यान से देखना है सभी बच्चों ने। सीरीज़ है यू कोड, और प्यारे बच्चों देखो एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2019 इवनिंग 2 शिफ्ट कैटेगरी नंबर 1, सारी जानकारियाँ बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना है। मैं क्वेश्चन नंबर और साथ के साथ उनके प्रूफ और रिवाइज आंसर की और ऑफिशियल आंसर की दोनों के 2-3 क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा कि आपके साथ किस तरह से एचएसएससी ने धोखाधड़ी इस पेपर के अंदर की हुई है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखना है सभी बच्चों ने। एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2019 बिल्कुल साफ साफ यहाँ पर मेंशन है सारी चीज़ें। तो इस कोड कौन सा था प्यारे बच्चों, अपना यू कोड था। तो यू कोड का पेपर अपना ये, ठीक है, ध्यान रखना है। और इवनिंग शिफ्ट का पेपर है ये 22 तारीख का, 22/9/2019 का। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 33, देखो ये है क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है भाई। क्वेश्चन क्या था प्यारे बच्चों, सीमा के किस क्षेत्र में यमुना नदी बहती है। द रिवर यमुना फ्लोज ऑन विच रीजन ऑफ द बाउंड्री, यानी कि बाउंड्री का मतलब है कि वो हरियाणा राज्य के, हरियाणा का पेपर है प्यारे बच्चों। तो एचएसएससी ने हरियाणा जी से क्वेश्चन पूछा, बच्चा जानता है इसका राइट आंसर क्या रहेगा प्यारे बच्चों, पूर्वी सीमा पर यमुना नदी बहती है। अब मैं इस क्वेश्चन के साथ क्या हेर फेर हुई है वो दिखा देता हूँ। पहले मैं दिखाता हूँ रिवाइज आंसर की। क्वेश्चन का नंबर ध्यान रखना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 33 है, और कोड नंबर फिर से ध्यान से देख सकते हो आप कौन सा है, यू कोड है। तो मैं इसकी रिवाइज आंसर की अभी दिखाता हूँ आपको, इसका आंसर एचएसएससी ने क्या माना है। तो ये आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पर जो रिवाइज आंसर की अभी आई है रिसेंटली, तो उनको ओपन कर लिया है और हमने यू कोड ओपन करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। ध्यान रखना है सभी बच्चों ने, यू कोड, ये आर आ गया अपना ST और ये रहा यू कोड, ठीक है भाई। यू कोड ये मैंने आप लोगों के सामने ओपन कर दिया है। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है आप लोगों को फाइनल आंसर की एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2019 कैटेगरी नंबर 1 यू कोड E2 इवनिंग, यानी कि सेकंड इवनिंग का पेपर था ये। अब हमने इसका देखना प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन जो है वो क्या माना है यहाँ पर, ये देखो भी क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर है वो कौन सा है प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन आंसर है। ध्यान से देखना सभी बच्चों ने, 33 का जो आंसर माना गया वो क्या माना गया है, बी ऑप्शन। अब हम फिर से क्वेश्चन के ऊपर आते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 33 था हमारा, तो बी ऑप्शन क्या है प्यारे बच्चों, दक्षिण। ये जो है एचएसएससी ने जो रिवाइज आंसर की दी है उसमें इसको राइट आंसर मान लिया है प्यारे बच्चों, रिवाइज आंसर की में। इससे पहले एक आंसर की आई थी ऑफिशियल आंसर की, वो भी मैं दिखा देता हूँ, उसमें आंसर क्या माना गया है क्वेश्चन नंबर 33, ध्यान रखना है सभी बच्चों ने। तो वो आंसर की इस पेपर में बिल्कुल साथ यहाँ पर नीचे लगी हुई है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये रही यहाँ पर आंसर की दी हुई है, ये आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है आंसर की 5 ये लिखा हुआ है यहाँ पर आंसर की 5/2019 कैटेगरी नंबर 1 और यू कोड, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 33 की हमने बात की थी, तो यहाँ पर 33 का जो आंसर है वो ए ऑप्शन माना गया है, जो कि बिल्कुल सही था। लेकिन जो रिवाइज आंसर की आई है प्यारे बच्चों उसके अंदर क्वेश्चन का जो आंसर माना गया वो माना गया बी ऑप्शन, मतलब कि बी ऑप्शन का मतलब हुआ कि दक्षिण में। अब प्यारे बच्चों अब आप लोगों को यहाँ से अंदाज़ा लगाना है कि आप लोगों के साथ यहाँ पर जो खिलवाड़ एचएसएससी ने किया है, क्या मतलब क्या साबित करना चाहता है एचएसएससी, किस तरीके से वहाँ पर जो धांधलेबाजी हो रही है
उसका ये एक नमूना है। और ये नमूना कैसे है प्यारे बच्चों, वो लोग वहाँ पर जो उनके कुछ कैंडिडेट्स हैं इन क्वेश्चंस को उनके सही कर देते हैं, जैसे कि इसको दक्षिण लगवा के ठीक कर दिया, बाकी सभी का गलत हो गया तो लिस्ट से बाहर हो गए। हर एक बच्चे का, जिस बच्चे ने भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, 99% स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन अब गलत हो गया है, उनका नंबर कट चुका है। कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो 1 नंबर से रह गया होगा पेपर में, कोई बच्चा ऐसा होगा जो 2 नंबर से रह गया होगा। तो प्यारे बच्चों उनके सिलेक्शन के ऊपर यहाँ पर बिल्कुल कहा जा सकता है कि रोक लग गई है और सिलेक्शन उनका हो गया है जिनका नहीं होना चाहिए था। अब प्यारे बच्चों इसके ऊपर आप लोग क्या स्टेप लेना चाहते हो, आप लोगों का सोचना क्या है इसको लेके, वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। और अगर आपको लगता है कि ये एक जागरूकता के लिए ज़रूरी है तो आप चाहो तो इसको वीडियो को शेयर भी कर सकते हो दूसरे साथियों के साथ। अब मैं एक क्वेश्चन का और ऐसे ही तुम लोगों को दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन में और ऐसे ही किया गया है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने, इसको एक बार ध्यान से पढ़ेंगे सभी बच्चे। भैंस की सबसे अधिक आबादी कहाँ पर पाई गई है। तो प्यारे बच्चों पेपर हुआ था 2019 में, सितंबर 2019 में। हो सकता है ये आंकड़ा उस वक्त तक का हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर ये नहीं लिखा है कि कब तक की बात उसने पूछी है। भैंस की आबादी जो सर्वाधिक कहाँ पर मिलती है, कैथल, भिवानी, रेवाड़ी और पानीपत। अब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए, ऑफिशियल आंसर की में क्या आंसर दिया गया है। पहले जो ऑफिशियल आंसर की आई थी स्टार्टिंग में, उसका आंसर देख लो आप। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, फिर मैं यहाँ पर सारी चीज़ें आपके सामने ओपन करूँगा। ये देखो, तो ये वही आंसर की है प्यारे बच्चों जिसमें हमने अभी 33वें क्वेश्चन का देखा था। आंसर की 5/2019, ये जो फर्स्ट आंसर की आती है ऑफिशियल आंसर की, वो है ये। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 44 था ना, 44वां क्वेश्चन है, ये रहा आंसर। क्या होगा इसका, बी ऑप्शन। ठीक है भाई, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आपको मैं फिर से वापस लेकर चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 44 पर। ये देखो क्वेश्चन नंबर 44, सारी चीज़ें विद प्रूफ आपको दिखाई जा रही है यहाँ पर, ध्यान से देखना चीज़ों को। तो 44 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर माना गया वो क्या माना गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि भिवानी। ये थी ऑफिशियल आंसर की। अब आई है एक रिवाइज आंसर की, उसमें देखते हैं क्या माना गया है। तो यहाँ पर ये रिवाइज आंसर की आप देख सकते हो, फाइनल आंसर की फिर से मैंने ओपन कर दी है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का मैंने आंसर देखना था प्यारे बच्चों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या माना गया है, डी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर कौन सा आंसर मान लिया प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन। अब दोबारा चलते हैं, तो ये डी ऑप्शन है। इसका राइट आंसर क्या माना है एचएसएससी ने प्यारे बच्चों, पानीपत, डी ऑप्शन। ठीक है, जिसका कोई तुक नहीं बनता है। अब मैं इसका प्रूफ दिखाता हूँ आप लोगों को। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखना है, मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग से यहाँ पर इसकी कुछ डिटेल इकट्ठी की है, फिर मैं आपको ऑफिशियल डाटा जो है एचएसएससी की, सॉरी इसकी एनिमल हस्बेंड्री हरियाणा गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जो डाटा है इसका वो दिखाऊंगा आप लोगों को। तो यही क्वेश्चन नंबर 44 की हमने बात की थी। यहाँ पर प्यारे बच्चों जो लेटेस्ट यानी कि 2019 में जनवरी में एक पशु जनगणना हुई है, जिसकी पूरी डिटेल आपको दिखाऊंगा। पहले आप एक बार ये देख लो, जो उसमें डिटेल दी हुई है वो मैंने यहाँ पर इंग्लिश वाली साइड में लिख दी है। तो भिवानी जिले के अंदर तो भैंसों की संख्या कितनी दी है प्यारे बच्चों, 2,77,739। अगर मैं बात करूँ कैथल जिले की, तो वहाँ पर कितनी दी हुई है, 2,81,888। जबकि पानीपत में तो सबसे कम दी हुई है। ठीक है, उसने हाईएस्ट पूछा है मैक्सिमम, अगर उसने मिनिमम पूछी होती तो प्यारे बच्चों हमारा फिर भी आंसर रेवाड़ी जाता, 1,60,423। पानीपत में 1,65,172। बिल्कुल बेतुका आंसर एचएसएससी ने दिया है अपना, एक जिसको कहा जा सकता है कि डिक्टेटरशिप, तानाशाही एचएसएससी कर रहा है आप लोगों के साथ। आप लोग ध्यान से देख सकते हो। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों राइट आंसर तो अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डाटा तो बनना चाहिए कैथल, लेकिन उसने पहले माना भिवानी को, फिर माना उसने पानीपत को। तो प्यारे बच्चों ये आप लोगों के साथ एक धोखाधड़ी हुई है। अब मैं ऑफिशियल डाटा दिखाता हूँ इसी का। तो प्यारे बच्चों हम पहुंच गए हैं एनिमल हस्बेंड्री, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आप लोगों के लिए ओपन कर दी है। अब यहाँ पर मैं आपको डाटा दिखाता हूँ। पहले हम डिटेल पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। प्रोविजनल समरी ऑफ 20th लाइव स्टॉक सेंसस 2019, यानी कि 2019 में 20वीं पशु जनगणना हुई है और उसकी जो डिटेल है वो यहाँ पर दी गई है। अब एचएसएससी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, क्योंकि डायरेक्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑफिशियल डाटा के ऊपर ही बेस होते हैं। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को भिवानी के बारे में बताया था, ये रहा हमारे सामने बफेलो। ठीक है, ये यहाँ पर बफेलो आपके सामने लिखा हुआ है,
और बफेलो की हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले भी वाणी में देख लेते हैं कितनी है। ये मैंने आप लोगों को बताई थी 2,77,739। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट नंबर था वो किसका था प्यारे बच्चों, अब आता है कैथल का। ठीक है, कैथल का देख लेते हैं। नंबर 10 पे ये रहा, मैंने बताया था आपको 2,81,888, तो बिल्कुल सही है। अब बात आती है प्यारे बच्चों पानीपत की, तो ये पानीपत रहा और ये रहा रेवाड़ी। ठीक है, 1,65,172, 1,60,423। अब मुझे ये बताओ एचएसएससी ने ये क्वेश्चन जो पूछे हैं ये किस बिहाफ पर पूछे हैं, इनके जो सही जवाब हैं वो क्या होने चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन दिया हुआ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 100 kg मास दिया हुआ है आप लोगों के सामने, डिस्टेंस दी हुई है और यहाँ पर एंगल दिया हुआ है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी, साइंस का क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 61। ऑफिशियल आंसर की के अंदर इस क्वेश्चन के जो मार्क है प्यारे बच्चों वो सभी को अलॉट किए गए हैं, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो नन ऑफ दीज क्वेश्चन का आंसर एचएसएससी ने माना हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको ऑफिशियल डाटा भी दिखा देता हूँ, ऑफिशियल आंसर की दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो फाइनल आंसर की 2005, 2019 और कैटेगरी नंबर 1। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 61 प्यारे बच्चों। ठीक है, इसका नन ऑफ दीज जो है इसने आंसर माना है प्यारे बच्चों, यानी कि इसके अंदर इसका कोई क्वेश्चन का आंसर एचएसएससी ने नहीं माना है, सबको नंबर अलॉट कर दिए गए हैं। ये इशू नहीं है प्यारे बच्चों, इशू हमारा ये वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जिसके ऊपर हर एक बच्चा श्योर है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए ऑप्शन, लेकिन एचएसएससी ने माना इसका बी ऑप्शन आंसर। ठीक है, इस तरह से ये सिर्फ इस पेपर में नहीं हुआ है, और भी बहुत सारे पेपरों में ऐसे डिटेल मिल जाएंगी। एक बच्चे ने मेरे साथ आज ये शेयर किया था, उसने मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी कि सर इसके ऊपर आप वीडियो बनाओ, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है स्पेशली आप लोगों के लिए। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आप लोग देखो कि इसके ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस किस ने आपके लिए इसके ऊपर आवाज़ उठाई है, किसने नहीं उठाई है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी, बहुत ज़्यादा आप लोगों का भविष्य इसी से तय होता है। आप लोग अब सोच लो कि आप लोगों को फ्यूचर में करना क्या है इसके खिलाफ। अब क्योंकि एचएसएससी में पेपर लीक के खिलाफ बातें चल रही हैं, पेपर लीक हुआ हरियाणा पुलिस का, उसके ऊपर पूरा जोर और शोर से एचएसएससी की पूरी बेइज्जती हो रखी है। अब इसी वक्त आप लोग चाहो तो इस मुद्दे को भी उठा सकते हो, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। मैं जितनी कोशिश कर सकता हूँ उससे ज़्यादा आपके लिए मैं करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते आप लोगों का साथ मुझे चाहिए। अगर किसी और बच्चे को भी सेम इशू आया है किसी पेपर में, तो वो अपनी डिटेल मेरे साथ शेयर कर सकता है, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाकर डाल दूँगा। तो प्यारे बच्चों अब देखना ये है कि आगे इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, क्या नहीं होती है। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।